हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ बुक पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो हम आज बहुपद के बारे में फुल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जान लेते हैं। मेरा टॉपिक का नाम ही है बहुपद, और बहुपद के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुपद बहुपद जो होता है ना, चर और अचर के समूह होता है। चर और अचर के समूह जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद। अब यहाँ पे दो चीज है, दो शब्द है, क्या क्या आया, चर, एक एक आया अचर। तो अब हम इसको बारे में जानते हैं कि चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चर एक ऐसा शब्द है, ऐसा चीज है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यक्स, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करोगे तो उसमें एक्स वाई जेड आता ही है। तो जैसे मान लो यक्स, यक्स का वैल्यू कभी आ जाता है 2, कभी आ जाता है 5, कभी आता है 3, कभी आता है 4, कुछ भी आ जाएगा। वाई का भी वही हाल है, जेड का भी वही हाल है। तो ये चीज जो है ना, चर जो है हमेशा बदलते रहता है, ये चीज याद याद रखना। और अचर जो है, अचर है ना, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। देहाती लैंग्वेज में बोले तो ये ढीठ है। ठीक है ना, मतलब इसको कुछ भी करो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, मारो पीटो कुछ भी करो, काटो पीटो कुछ भी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अचर जैसे 5 है, 5 है तो 5 को 5 ही बोल सकते हो, 6 कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, 6 बोलोगे तो पागल बोलेगा सब। ठीक है, उसी तरह 6 को 6 ही बोलना है, 7 नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ जो है ना, अचर कभी बदलता नहीं है। अगर सिंपल में भाषा में समझो तो देखो, अल्फ़ाबेट यानी ABCD में जो अक्षर होते हैं ना, के स्मॉल वाले, उसको हम क्या बोलेंगे, चर। ठीक है, और काउंटिंग नंबर जो होता है गिनती वाला, उसको हम क्या बोल देंगे, अक्षर। कहीं भी व्यंजक में ये चीज़ मिला तो उसको समझ लेना चर है ये। कहीं व्यंजक में ABCD का अक्षर मिल गया तो उसको समझ लेना अचर है। ठीक है, और गिनती वाला संख्या मिल गया हो तो अचर ही है। ठीक है, तो आपको बहुपद के बारे में समझ में आ गया, और चर के और अचर के बारे में समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लो, बहुपद किसको बोलते हैं, चर और अचर के समूह को बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चर किसको बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर बोलेंगे। और अचर किसको बोलते हैं, जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, मतलब एकदम ढीठ है। ठीक है ना, तो ये अचर है, ये इसका लक्षण है। ठीक है, अब देखो आगे है आपका बहुपद को कैसे पहचाने। एक चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो टॉपिक ही है। बहुपद को हम कैसे पहचाने, इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि बहुपद को हम कैसे पहचाने। तो कैसे पहचानोगे, जब जानोगे तभी ना। तो देखो, मान लो किसी भी व्यंजक में, पहले उसको बहुपद को पहचानने से पहले एक डिफिनेशन बता देते हैं। किसी भी व्यंजक में चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। ठीक है, फिर से सुनो, किसी भी व्यंजक में चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह व्यंजक है। जैसे मान लो कोई व्यंजक ले लेते हैं, 2x² प्लस 4x+5, ये व्यंजक है। अब इसमें चर कौन सा है, ये x वाला। अब चर का घात, ये चर का घात पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को हम शामिल कर लेते हैं ना, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 2 आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। अब x का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब ये क्या है, ये भी एक भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि चर का घात जो है पूर्ण संख्या है। एक चीज और है, चर का घात हमेशा क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव आ गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2x⁻² प्लस 4x+5। अब बताओ, ये बहुपद है का, नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका जो घात है ना, ये माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चीज और, अब आप लोग एक जवाब देना, एक मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि ये चर बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो 3x⁻² प्लस √2x+4। अब बताओ, ये बहुपद है कि बहुपद नहीं है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो।
तो मैं अब बता दूं, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे चर का घात यहाँ पे 2 है और चर का घात यहाँ पे 1 है। ये अंडर रूट के अंदर में नहीं है, रूट के अंदर में x नहीं है, रूट से बाहर है। ठीक है, तो ये क्या है? बहुपद है। अगर यही चीज यहाँ तक रहता, मतलब 2x अंडर रूट के अंदर रहता, तो ये बहुपद नहीं होता। तो फिर क्या हो जाता? बहुपद नहीं। मतलब इसको सोल्व करते तो क्या होता? 3x² प्लस 2x। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? इसका पावर में 1/2 होता है। जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हो ना, उसको अगर रूट हटाना चाहते हो तो उसके पावर में 1/2 लगा दो, तो हो जाता है। अब देखो एक चीज और आ गया कि चर का घात क्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर भिन्न में है तो बहुपद नहीं है, या रूट में है तो बहुपद नहीं है, ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है। बहुपद कब है? जब पूर्ण संख्या हो और पॉजिटिव में हो, धनात्मक हो, तब उसको हम बहुपद बोल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं बहुपद के पद। अगला अगला टॉपिक मेरा क्या है? बहुपद के पद। बहुपद के पद किसको बोलते हैं? देखो, मान लो हम कोई बहुपद लिखते हैं 2x²। ये बहुपद ही है क्योंकि x का घात क्या है? 2 है। अब बताओ कि क्या गो पद है? एक पद है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक पद। बहुपद का एक पद है। ठीक है, अब मान लो 2x² प्लस 4। अब बताओ कि इसमें कितने पद हैं? तो आप बोलोगे कि 2 पद। क्यों? क्योंकि एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पे है, तो एक और एक मिलकर 2। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? द्विपद। इसको हम क्या बोलेंगे? एक पद। ठीक है, या एक पदी। अच्छा, एक चीज और बताओ। अब बताओ कि ये बताओ 3x² गुना x। अब ये बताओ कि ये बहुपद है? अब ये बताओ कि ये एक पद है कि द्विपद है? तो बहुत सारे लोग हैं ना, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये 2 पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर जब इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, तो ये 3x² गुना x, इसको करोगे तो 3x का पावर 3 हो जाएगा। अब क्या मिल रहा है तुमको? एक पद मिल रहा है। तो ये क्या है? एक पद। ठीक है, बंटवारा कब होगा? व्यंजक का बंटवारा कब होगा? बहुपद का बंटवारा कब होता है? जब प्लस और माइनस बीच में रहे तो अलग अलग होगा। उसमें 2 पद 3 पद जितना भी हो सकता है, प्लस माइनस लगा है उसके हिसाब से। अगर गुना लगा हुआ है 2 बहुपद के बीच में, तो वो एक पद ही हो जाएगा, क्योंकि गुना होगा जब आपस में तो सब एक में आ जाएगा। ठीक है ना? इतना सा है, इतना सा हो जाएगा, एक में आ जाएगा, मतलब उसको एक पद बोलेंगे। तो ये लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अगर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे वीडियो देख सको यार, कर दो। अब देखो बहुपद के अब घात के बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुपद के पद हो गया, पहले बहुपद हो गया, चर अचर हो गया। बहुपद को कैसे पहचाने अभी समझ गए, बहुपद के पद भी समझ गए। अगला क्या है टॉपिक? बहुपद के घात। अब बहुपद के घात, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे मान लो 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बहुपद के घात क्या है। आप ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में, इस तरह का सवाल। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। तो इसमें बहुपद के घात अगर हम देखें ना, तो ये देखो क्या होता है कि बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होगा ना, वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात किसका है? देखो मान लो इसका एक घात है, x का पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और x का पावर यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात क्या है? 2। सबसे बड़ा घात क्या है? तो इसका 2 लिख लोगे आंसर। कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद, अब देखो अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा? अगला टॉपिक है बहुपद के गुणांक। अब हम बहुपद के गुणांक के बारे में जानते हैं कि कैसे, मतलब गुणांक का मतलब होता है ना कि किसके साथ गुना हुआ है। ठीक है ना, यही चीज होता है। जैसे मान लो कोई बहुपद हम लिख लेते हैं 2x का पावर 2 प्लस 4x। अब हम आपसे पूछेंगे, देखो ये बहुपद है, अब हम आपसे पूछेंगे ना कि इसमें x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक अर्थात x² किसके साथ गुना हुआ है? x² का किसके साथ गुना हुआ है? अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2x² कैसे आया होगा?
तो 2 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना किया होगा तभी 2x² आया होगा। अब हम आपसे क्या पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बाबू बता दो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 2। क्या किसके साथ गुना हुआ है, 2 के साथ, तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। ठीक है। अब इसे हम आपसे पूछेंगे कि इसमें 4 का गुणांक क्या है, इस बहुपद में 4 का गुणांक क्या है। तो 4 के साथ है जिसका गुना हुआ होगा ना उसकी वही उसका गुणांक है। तो 4 के साथ है किसका, 4x कैसे आया होगा, तो 4 गुना x, 4 को x से गुना किया होगा, तो 4 से x में गुना करेंगे, मतलब 4 का गुणांक क्या है x। इसमें क्या लिख लोगे, 4 का गुणांक x। मतलब ये चीज ध्यान देना है कि मतलब जिसके बारे में पूछेगा बहुपद में कि इसका गुणांक क्या है, तो बस उसके आगे देख लेना कि किसके साथ ये गुना हुआ है, जिसके साथ ये गुना हुआ है बस वही उसका गुणांक है। सिंपल सा है। आप समझदार हो, समझ सकते हो, है ना, हो ना समझदार। ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, बहुपद के व्यापक रूप। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, क्योंकि 2.2 ठीक है 2.3 सब में आएगा, आगे भी आएगा ये, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए और परीक्षाओं में भी आता है। ठीक है ना, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। देखो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, यही है बहुपद का व्यापक रूप। देख लो अच्छे से इसका शक्ल नाकबसा, ठीक है ना, यही आपका क्या है बहुपद का व्यापक रूप। अब देखो ये किसका व्यापक रूप है, कौन सा बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। किसका है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्योंकि इसका पावर अधिकतम क्या है 2। ठीक है ना, तो ये क्या होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। एक चीज और आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो ऐसे पहले समझ लो समीकरण किसको बोलते हैं, जो बहुपद होते हैं ना, बहुपद के बराबर में अगर आप 0 लगा देते हो तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे मान लो 2x प्लस 5, ये आपका क्या है बहुपद है, क्या है बहुपद है। आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। 2x प्लस 5 का वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको समीकरण बना देते हो, मतलब ये बहुपद है। अब समीकरण कैसे बनाएंगे, जब इसके बराबर में हम 2x प्लस 5 के बराबर हम जब 0 लगा देते हैं बराबर में, तो ये समीकरण बन जाता है मेरा, और समीकरण को हल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसको समीकरण बोलते हैं। बहुपद के आगे बराबर में 0 लगा दो, वो समीकरण बन जाएगा। इसको सोल्व करो, 2x ये कर जाती हो, नेगरा पकड़ को नहीं ले जाओ, तो 0 प्लस 5 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 पे मिलेगा। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में मिलेगा 5, याद रखना। अब देखो एक जाती है नहीं, दोनों सटल है, आपस में गुना में है तो सटल है, तो 2 गुना x, तो x को हटाओ एक तरफ और 2 को ले जाओ बटा के नीचे, तो क्योंकि गुना से हटाओगे तो भागा में ही जाता है, तो -5 बाई क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू निकल गया, लेकिन इसका नहीं निकल रहा था। तो ये समीकरण कहलाता है। बहुपद के बराबर में 0 लगा दोगे तो समीकरण हो जाएगा, और 0 नहीं रहेगा तो बहुपद है। तो अब आप ऐसे ही बता सकते हो कि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो सेम ऐसी चीज रोआ लिख देना, ये वाला ax² प्लस bx प्लस c। अब बराबर में क्या लगाना है समीकरण के लिए, बराबर में 0 लगा दो, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। लिख देते हैं यार, ये क्या हो गया द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण, यार सॉरी, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और ये किसका रूप है, ये है आपका किसका, द्विघात बहुपद का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। तो हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या बोले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि हम बनाए वीडियो तो आपके पास चला जाए, और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।